हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कन्वेयर बेल्ट की वायरिंग के बारे में बताऊंगा जिसमें दो लिमिट स्विच लगे हुए हैं। एक लिमिट स्विच छोटे बॉक्स के लिए और एक बड़े बॉक्स के लिए। हमें इस कन्वेयर बेल्ट के लिए एक ऐसा पैनल बनाना है जब कन्वेयर बेल्ट पर छोटा बॉक्स आए तब ब्लू लाइट जले और जब बड़ा बॉक्स आए तब येलो लाइट जल जाए। चलिए इससे प्रैक्टिकली देखते हैं इस तरह के पैनल बॉक्स का कनेक्शन कैसे करते हैं। कन्वेयर बेल्ट की मोटर को चलाने के लिए एक DOL स्टार्टर बनाना होगा जिसके लिए हमें एक कॉन्टैक्टर, एक ओवरलोड रिले, एक स्टॉप पुश बटन और एक स्टार्ट पुश बटन की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें कॉन्टैक्टर में पावर वायरिंग करना होगा। पावर वायरिंग के लिए मेन 3 फेज सप्लाई को डायरेक्ट कॉन्टैक्टर से जोड़ देते हैं और इसके बाद ओवरलोड रिले के आउटपुट से मोटर में जोड़ देते हैं। पावर वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल वायरिंग करना होगा। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हम एक MCB लेते हैं और 3 फेज में से किसी एक फेज को MCB के इनपुट में जोड़ देते हैं और इसके बाद MCB के आउटपुट से एक वायर को ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट में जोड़ देते हैं। इसके बाद एक वायर को 96 नंबर पॉइंट से स्टॉप पुश बटन के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं और इसके बाद एक वायर को स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट से स्टार्ट पुश बटन के एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। अब स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट से एक वायर को कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में जोड़ देते हैं। इसके बाद न्यूट्रल वायर को कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट से जोड़ देते हैं। इतना कनेक्शन करने के बाद अगर हम स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे तो मोटर ऑन हो जाएगा और अगर बटन को दबाना छोड़ देते हैं तो मोटर ऑफ हो जाएगा। हमें ऐसा कनेक्शन बनाना होगा अगर हम स्टार्ट पुश बटन को एक बार दबाएं तो मोटर कंटिन्यूअसली ऑन रहे और स्टॉप बटन दबाने के बाद ही मोटर ऑफ हो। इसके लिए हमें होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए कॉन्टैक्टर के 13 और 14 नंबर NO पॉइंट्स को स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में जोड़ना होगा। इतना कनेक्शन करने के बाद अगर हम स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं तो मोटर ऑन हो जाएगा और स्टार्ट पुश बटन को दबाना छोड़ने के बाद भी मोटर चलती रहेगी। हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया है। इसके बाद हम लिमिट स्विच की कनेक्शन को समझते हैं। लिमिट स्विच में 4 टर्मिनल्स होते हैं। ऊपर वाले 2 पॉइंट्स NO नॉर्मली ओपन होते हैं और नीचे वाले 2 पॉइंट्स NC नॉर्मली क्लोज्ड होते हैं। लिमिट स्विच के कनेक्शन के लिए स्टार्ट पुश बटन के 4 नंबर पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके उसे दोनों लिमिट स्विच के NO पॉइंट्स में जोड़ना होगा। इसके बाद हमें 1 नंबर लिमिट स्विच के साथ ब्लू लाइट को और 2 नंबर लिमिट स्विच के साथ येलो लाइट को जोड़ना है। इसके लिए हमें 1 नंबर लिमिट स्विच के दूसरे NO पॉइंट से एक वायर को जोड़कर ब्लू लाइट में जोड़ना होगा और उसके बाद न्यूट्रल वायर को जोड़ना होगा। इसी तरह से येलो लाइट को भी 2 नंबर लिमिट स्विच से जोड़ना होगा। पैनल का कनेक्शन पूरा हो गया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। कन्वेयर बेल्ट पर जब छोटा बॉक्स आएगा तब वो 1 नंबर लिमिट स्विच को ऑन करेगा और ब्लू लाइट ऑन हो जाएगा, पर जैसे ही बड़ा बॉक्स आएगा तब दोनों ही लाइट ऑन हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए हमें एक रिले का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद ब्लू लाइट वाले वायर को हटाना होगा और उसके बाद येलो लाइट से जो वायर कनेक्ट है उस वायर से एक वायर को लूप करके रिले कॉइल के पॉइंट में जोड़ना होगा। रिले कॉइल के दूसरे पॉइंट में न्यूट्रल वायर को जोड़ना होगा। इसके बाद 1 नंबर लिमिट स्विच से जो वायर हटाया था उस वायर को रिले के कॉमन पॉइंट से जोड़ना होगा और फिर एक वायर को रिले के NC टर्मिनल से ब्लू लाइट के साथ कनेक्ट करना होगा। इतना कनेक्शन करने के बाद अगर कन्वेयर बेल्ट पर जब छोटा बॉक्स आएगा तो वो 1 नंबर लिमिट स्विच को ऑन होगा और ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी और जैसे ही बड़ा बॉक्स आएगा तब रिले ऑन हो जाएगा, जिससे रिले का NC पॉइंट NO में बदल जाएगा और ब्लू लाइट से कनेक्शन कट जाएगा, जिससे अब केवल येलो लाइट ही ऑन होगी। इस तरह हमारा प्रॉब्लम भी सही हो गया है। अब हमारा पैनल पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।